जय सिया राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड प्रसंग चल रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अब लंका में जो स्थिति चल रही है हनुमान जी के आने के बाद उसका यहाँ पे कुछ वर्णन कर रहे हैं, जिसका हमने कल देखा कि अब उहाँ निशाचर रही सशंका जब ते जार गयो कपि लंका। वहाँ पर इस समय लंका में सब लोग इतने सशंक हैं, इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि सबने सुना था रावण को कि रावण ने भरे दरबार में हनुमान जी की जब पूछ जलाने का प्रसंग आया तब ये कहा था, पूछ हीन बानर तह जाहै तब सठ निज ना खई लह आवै। खुद ही निमंत्रण दिया हुआ है उसने। अब वो डर रहे हैं कि पहले तो हनुमान ने आकर उस वानर ने इतनी लंका जला दी और अब ये रावण ने खुद ही कह दिया कि मैं देखना चाहता हूँ तेरा कौन सा गुरु है जिसके तू गुणगान गाता है, तू लेकर आ उसको। तब सठ निज नाथ ही ले आवे। अब जो सेवक तो सेवक, अब अगर उसका नाथ भी आ गया तो हमारी क्या हालत होगी। सारे डरे डरे से बैठे, अंदर से इतने भयभीत हैं और ऊपर से तो दिखा रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको इतना डर है कि कब आ जाए। और फिर यहाँ पे लोगों में आपस में ये हो रही कि राजा है, राजा को प्रजा के बारे में भी सोचना चाहिए। अब यहाँ खुद ही वो निमंत्रण दे रहा है, अब वो आएगा। ऐसे में तो जब पता लग जाए तो मैत्री कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजा के जो नीति के अंग बताए हैं, साम दाम दंड भेद, कैसे भी करके उसको अपने प्रजा को सुखी रखने का उपाय रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उसके सेवक ने आके पूरी लंका जला दी, तहस नहस कर दी। तो बहुत परेशानी चल रही है लंका में और निज निज ग्रह सब कर ही विचार, सब विचार कर रहे हैं अपने अपने घरों में बैठकर। ऊपर से ये दिखाते हैं कि हम बहुत मजबूत हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबके दिल में दुखी लगी हुई है और सब समझ रहे हैं कि अब निशिचर कुल का कोई भी उबरने का तरीका नहीं दिख रहा है, क्योंकि पंगा ऐसे व्यक्ति के साथ ले लिए और रावण को नहीं समझ में आ रही है बात। अब वो कहते जासु दूत बल बरनी न जाई तेही आए पुर कवन भलाई। अगर वो अब यहाँ आ जाएंगे पुर में तो कोई क्या हमारी भलाई होगी। अब बातें फैलती फैलती राजमहल तक पहुंची हैं। अब मंदोदरी जो यहाँ पे रानी है, मंदोदरी का बताया है, मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। गोस्वामी जी कहते हैं मैं दानव की पुत्री है मंदोदरी, और जिसका मंद उदर है। कहते हैं जिन महिलाओं की जो एक सुंदरता का वर्णन किया जाता है उसमें एक लक्षण ये भी होता है कि जिसका उदर बाहर ना निकला। सुंदरी का जो है, जो नारी रतन है, उसमें ये बताया जाता है। ऐसी मंदोदरी जिसको पंचकन्याओं में भी माना जाता है, तो ऐसी नारी रतन रावण की पटरानी है, इंद्रजीत की माता है। और ऐसा नहीं है, रावण उनको बहुत सम्मान देता है क्योंकि वो विदुषी भी बहुत है। और विश्व रूप की जो कल्पना और परमात्मा के बारे में जो ज्ञान लंका कांड में रावण को मंदोदरी ने दिया है, उससे ही पता लगता है कि उनका परमात्मा में कितना भाव था और उनका कितना ज्ञान था। तो ऐसा नहीं कि मंदोदरी सिर्फ सुंदर ही है, वो विदुषी भी बहुत है। और वो चाहती है कि मेरा पति इतना विद्वान है, इतना प्रकांड, हर चीज का ज्ञाता है, इतना हुनर है उसके पास और बलशाली भी है, पर ऐसी गति नहीं होनी चाहिए कि अपने अभिमानवश अपना भी अकल्याण करे और प्रजा का भी अकल्याण करे, और मेरा जो सिर का ताज है, मेरा जो वो नाथ है, और हमें भी अनाथ करके जाए। तो एक धर्मशिला नारी के नाते अपने पति को वो समझाती है, और समझाने के लिए वो देखती है कि अगर सबके सामने मैं बोलूँगी तो उनके अहम को दुख वो लगेगा। तो एकांत में वो जब समझाने लगती है तो वहाँ क्या कहती है, दूतन
सन सुनी पुरजन पानी मंदोदरी अधिक अगुलानी रहसी जोरी कर पति पगलागी बोली भजन नीति रस पाई। अकेले में पति के चरणों में विनय करके नीति पूर्ण वाणी से बोलती है। कांत करश हरि सन परिहरऊं मोर कहा अति हित ये अंत में स्वामी, हे स्वामी आप एक मेरी बात मान लो। आप ये हरि के साथ जो आपने लड़ाई ठान ली है इसको आप छोड़ दीजिए। अब देखो शब्द का चयन मंदोदरी कितना सुंदर कर रही है। यहाँ हरि शब्द लगा रही है, राम शब्द नहीं लगा रही है। नाम तो राम है लेकिन हरि शब्द लगा रही है क्योंकि उसको पता है कि रावण राम का नाम सुनते ही भड़क जाएगा। हरि के उन्होंने हरि का लगाया कि हरि सन कंत करठ हरि सन परिहरऊ मोर कहा अति हित हिये घर। मैं हितेश हित की वाणी बोल रही हूँ। इसको सिर्फ इस कान से सुन के इस कान से मत निकाल देना, आप इसको अपने हृदय में धारण करो। आप हरि से क्यों वैर कर रहे हो? आपके पास किस चीज की कमी है? और हरि से वैर करके किसका यहाँ पर काम चला है? प्रहलाद का उदाहरण वो देती है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने जब हरि से वैर लिया। हरि का शब्द लगाने का मतलब यह है कि जो हमारे क्लेशों का हरण करता है, जो हमारे पापों का हरण करता है, ऐसे हरि से अगर आप विरोध बना रहे हो तो आपका कल्याण नहीं होगा। और फिर उसके बाद समझाती है कि देखो आपने कितने लोगों को सताया है, आपने गांव-पुर के पुर जलाए हैं। आज वो एक वानर आकर आपका यहाँ पूरी की पूरी लंका जला गया। आप लोगों ने कहा, आप लोगों ने चलते थे तो देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। एक वानर आया आपकी नारियों की या निशाचर नारियों के गर्भ गिरा। आप जाकर देवताओं के नंदन वन को उजाड़ कर आते थे। एक वानर आया आपकी अशोक वाटिका को उजाड़ गया। आप कहाँ कर पा रहे हैं? ये सब कर्म का बदला है और यही मिल रहा है। और अपना कर्म अभी भी अगर आप नहीं संभालोगे और वैर बढ़ाते चले जाओगे तो कर्म आपको नहीं छोड़ेगा। ऐसा समझा रही है मंदोदरी, नीतिपूर्ण बातें उनको कह रही है। रावण की एक खूबसूरती थी कि वो मंदोदरी की बातों में वो सुनता तो रहता था लेकिन एक कान से सुनता था और दूसरे कान से वो निकाल देता था, शांत रहता था। और फिर वो कहती है समूझत जासु दूध करानी श्रवणी करब रजनी चर घरानी। तब तो जब वो हुंकार लगाई उस कपी ने तब तो गर्भ गिरे ही हमारे सब निशाचर स्त्रियों के। अभी भी जब उस मंजर को वो याद करती हैं, घर घर जब चर्चा चलती है, इतनी भयभीत आतंकित हो जाती हैं, अभी भी उनके उस भय के कारण गर्भ गिरते जा रहे हैं। आप चाहते क्या हो? क्या निशाचर कुल आगे ना बढ़े? अब हमारे वंश ही नहीं आगे बढ़ेगा तो किसके लिए ये हम सब कर रहे हैं? ऐसा मंदोदरी एक पत्नी के नाते। और देखो इसीलिए, और ये पटरानी है, पहली पत्नी है, इसीलिए पहली जो भी पत्नी उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्मपति कभी नहीं कहा जाता, धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के मार्ग पे लगाती है। और पहला है कि वो धर्म के मार्ग पे लगाएगी और पति उसको, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, 4 पदार्थ। अर्थ और कामनाओं की पूर्ति जो है पति करता है, लेकिन पत्नी धर्म के मार्ग पे लगाती लगाती
उसको मोक्ष तक ले जाती है। तो यहाँ वो मंदोदरी अपना एक पत्नी रूप में को अपना कर्तव्य समझकर उसको समझा रही है। तो कहती है कि आप अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अब आप ये इस असमंजस में पड़े हो कि तुम कह रहे हो कि उसको छोड़ दो और वापस छोड़ दो, तो मैं अगर छोड़ दूंगा तो फिर मेरा नाम रावण है यहाँ पर, मैंने तो लोगों की चीजों को अपहरण किया है, मैं कैसे उसको वापस पहुंचा दूं। उन्होंने कहा पहली बात तो ये तुम्हारी है ही नहीं, तुमने स्त्री को कभी भी ना माँ के रूप में देखा ना बेटी के रूप में देखा, तुमने हमेशा नारी के रूप में देखा। आप मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा करते हैं और वहां पर नल कुंवर की पुत्र वधुएं आती हैं, कुबेर की पुत्र वधुएं आती हैं जो आपकी बेटी के समान है, आप मंदिर में भी उनको अपहरण करके ले आते हैं, क्योंकि आपको वो बेटी नहीं दिख रही, आपको वो नारी दिख रही। यहाँ जानकी जो है, आप प्रयत्न कर रहे थे, जनक की सभा में जाकर आपने भी उस धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन आप नहीं उठा पाए, और जब आपका बस नहीं चला तो आप उसको अपहरण करके ले आए। आपकी वो नहीं है, वो उसकी नारी है जो समस्त ब्रह्मांड को चलाता है, वो माँ है, वो उन्हीं की वो वहां पर संपदा है। आप उसको यहाँ पर लाए हैं तो वो आपके सोच रहे हो कि आप, मैं यहाँ लंका में ले आया हूँ, लेकिन वो नारी के रूप में नहीं आई है, वो आपके कुल के नाश करने के लिए सीता सीत निशासा, आपके कुल के नाश करने के लिए आ रहे हैं। भलाई तो यही है, समय से रहते आप इसको इनको अपने वहां भिजवा दो। अब रावण को बात तो समझ में आई थोड़ी सी कि बात तो ठीक कह रही है, तो उसने कहा तुम कैसे कह रही हो कि मैं भेज दूं, मैं तो लेकर आया हूँ, कल को रावण का पूरा प्रताप है त्रिलोक के अंदर, तो कह देंगे एक उस तपस्वी से ये रावण डर गया। नहीं नहीं, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे पति का जो प्रताप है, प्रभाव है, वो कमजोर है। मैं जुगती बताती हूँ, उसकी नीति वाली है ना, विदुषी है। आप एक बात करें ना, अपने अच्छे से जो सचिव हैं, और सचिव कौन है, अयोध्या कांड में सचिव को वैराग्य भी बताया है, और सचिव वो होता है जो राजा को सही सलाह दे। आप खुद मत जाइए, आप अपने सचिव को भेजिए उस नारी के साथ, और वहां ये कहलवाइए कि सीता आप राम के विरह में इतना रो रही है, इतना परेशान हो रही है कि उसने अन्न भी छोड़ दिया है, बिल्कुल जीव मतलब अपने प्राण छोड़ने के लिए वो आतुर हो चुकी है। उसकी व्यथा देखकर हमारे प्रतापी राजा रावण ने करुणा से भरकर अब ये निश्चय किया है कि आपकी पत्नी आपको वापस कर दी जाए, इससे आपका भी नाम होगा और ये भी लगेगा कि भाई आपका वैर भी अब खत्म हो गया, क्योंकि जब उनकी नारी उनके पास पहुंच जाएगी तो कोई कारण ही नहीं है लड़ाई होने का। मंदोदरी समझा रही है रावण को। अब रावण चुपचाप सुन तो रहा है कि बात तो बन सकती है, लेकिन रावण की अपनी विधा है भजन करने की। रावण खुद चाहता है कि मैं जानकी को लेकर आया हूं तो पीछे पीछे राम भी आए। कोई तो पूजा करता है सामने सामने, कोई तो भजन करता है सामने सामने, और कोई भजन करता है चुप चुप करके, छुप के। और जिसका छुपा हुआ भजन होगा वो इतना गूढ़ होगा कि वो पता नहीं लग पाता दुनिया को। वो तो मेरे दिल की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम। रावण भी उसी श्रेणी का भक्त था, और हम सब जानते हैं रावण कौन है। जय और विजय द्वारपाल ही तो थे, और ये एग्रीमेंट ही था कि वैर भाव से करोगे तो 3 जन्म में, वरना तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। वो वहां कहता है कि तुम मुझे कहती हो कि उसके साथ मैत्री कर लो, मैत्री मैं कर लूंगा तो राम मेरे पास यहाँ कैसे आएंगे, और मेरा उद्धार हो भी गया तो मेरे पूरे कुल का उद्धार कौन करेगा।
इनके कर्म तो ऐसे नहीं है कि ये परम धाम पहुंच पाए, फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। इनका तो मेरा कल्याण ना हो, मेरी प्रजा का भी कल्याण। परमात्मा के शस्त्रों से जब इनका मरना होगा तो वो मरण नहीं कहेगा, वो निर्वाण कहेगा, परम धाम में वो जाएगा। तो मंदोदरी को कहते हैं कि तुमने मेरा ना अभी तक स्वभाव जाना नहीं है और ना ही मेरा प्रभाव जाना है। तुम्हारी ये जो बातें हैं कि तुम सीता को भिजवा दो, ये तो बात ही नहीं हो सकती। सीता तो किसी भी हालत में नहीं जा सकती, ये तो बात खत्म कर। तो बोले कि फिर आप ये समझ लो कि आपका ये जितना निशिचर कुल कमल के रूप में दिख रहा है कि इतने इतने नाती, कहते हैं कि रावण के यहाँ पे 1.25 लाख पूत नाती हैं और फिर भी आज से घर में दिया ना पाती। इतना उसका सुख संपत्ति सुख सहन चढ़ाई ऐसे ऐसे बढ़ रही थी कि जैसे लोभी का लोभ बढ़ता है प्रतिदिन। इतना उसकी रेल फैल घर में परिवारों में हो रही थी। वो कहती ये जो दिख रहा है, ये तुम्हारा जो पूरा निशिचर कुल का कमल खिल रहा है, ये इस तरीके से मुरझा जाएगा जिस प्रकार शरद रात्रि में कमल हमेशा रात्रि के अंदर वो मुरझा जाता है, और जो सर्दियों की रात्रि हो तो उसमें तो विशेष मुरझा जाता है। तो उन्होंने कहा ये जो सीता आई है तुम्हारे कुल का विनाश करने के लिए। और फिर क्या समझाती है, अगर नहीं मानोगे हे प्रभु तो राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेद, जब लगी ग्रसतन तब लगी जतन करहु तजे। अगर आपने बात नहीं मानी तो जो राम के बाण हैं, देखो कैसे कैसे वो पूरा समझा रही है उसको कि जो राम के बाण है, अहि मैंने सर्प, ये सर्प के समान लहराते हुए, निकर मैंने पूरे निशाचर समूह को, भेग मैंने मेंढक, जैसे सांप मेंढक को ढूंढ के निकाल के खा लेता है, निगल लेता है, ऐसे राम का जो बाण है वो यहाँ पर जितने भी निशाचर इस लंका में बसते हैं सबको ढूंढ के निगल जाएगा। और सर्प कौन है? काल। यानी रावण को वो समझा रही हैं कि हे पतिदेव, विनय कर रही हैं कि इस समय आप जिनसे वैर कर रहे हो वो साक्षात काल है, और वो काल आप जैसे जितने निशिचर हैं उनको तो बिल्कुल भक्षण कर जाएगा उसको। तो एकदम वो गुस्सा हो गया कि तू मुझे मेंढक कहती है, राम को तू सर्प के बाणों का वो बताती है और मुझे तू मेंढक कह रही है। तो कहती इसमें कौन सी बड़ी बात है, सीता ने भी तो आपको उस समय रघुवीर सूर्य के समान बताया और आप जुगनू के समान थे। आपको अपनी औकात पता रहनी चाहिए कि आप कहते हो कि हम लोग इतने बड़े इतने प्रतापी हैं और आपकी आंखों के सामने एक कपी आया और पूरी लंका को उलट पलट लंका सब जारी, कूदी परा पुनि से तुम जारी। जिस समय अयोध्या में अभी भी संत लोग क्या करते हैं, रामायण की चौपाइयों पे उनका जीवन चलता है। वो चूल्हे में जब रोटी बनाते हैं ना तो रोटी को ऐसे उलट पलट लंका सब उलट पलट करते हैं, तब भी वो चौपाइयां गाते जाते हैं कि जैसे लंका को उलट पलट करके जला दिया ऐसे ही जली हुई रोटी के लिए बोलते हैं उलट पलट लंका सब जारी। तब तुम्हारा बल कहाँ गया? उस समय आप इस कपी को तो नहीं रोक पाए और बल्कि निमंत्रण और दे दिया कि देखता हूं तेरा नाथ आएगा। तो अब ये बुलाने के तरीके, जैसे कहते हैं ना कि ला बुला के ला अपनी माँ को, देखता हूँ कितना दम है, माँ आएगी तो देखेंगे कि कौन है। ऐसे ही जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने क्या राज है, यूं छुप ना
खरी आए, वरना आप देखो सिंधु तीर तक सेना आ चुकी है, कोई विरोध नहीं, कोई रोका टोकी है ही नहीं। और आगे भी देखेंगे पार भी हो जाएगी, पुल भी बन जाएगा, पुल में भी कोई रोका टोकी नहीं। रावण को पता नहीं है कि क्या यहाँ इतनी बड़ी योजना, कटक बानर, इतने इतने बानर, भालू, रीछ सेना सब आ गई और सिंधु पार पे बैठी है। रावण बहुत आराम से मस्त है। वहां एक तीर भगवान का लगता है, अखाड़े में बैठा है, मंदोदरी के कर्णकुल गिर जाते हैं तो भी मस्ती से बैठा है, उसको खुशी हो रही है। आ रहे हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। तो सीता को तो वो भेजने को तैयार है, लेकिन मंदोदरी समझाती है कि हे प्रभु आप हमें अनाथ मत करके जाओ, और ये हम जैसे जीवों का भी, ये देह रूपी है, जो प्रवृत्ति रूपी लंका है, ये हमारी देह ही है, इसमें मोह रूपी रावण बैठा है, काल हमारे सिर पे मंडरा रहा है, और कब हमारा भक्षण कर ले हमें नहीं पता। इसी तरह मंदोदरी समझा रही है, आज भजना है तो आज ही भज लो, कल का हम कोई भरोसा नहीं है, हरि से वैर क्यों। और जिसने हरि से वैर किया उसने हमेशा ही अपने जीवन को धोखा दिया। अब हरि से वैर करने का क्या मतलब है? अब क्या हम सब हरि से वैर करते हैं? अब देखने में तो हम सब कहेंगे कि हम हरि से कहाँ वैर करते हैं, हम तो हरि को भजते हैं। लेकिन हरि को वैर करने का मतलब ये है कि जो परमात्मा, सीता कौन है? सीता परमात्मा की शक्ति है, सीता परमात्मा की भक्ति है। जब हम अपनी भक्ति को, अपनी शक्ति को परमात्मा के चरणों में लगा देंगे, रावण प्रवृत्ति क्या है? शक्ति भी अपने पास रखनी है, और ये जो सीता रूपी भक्ति है उसको भी अपने पास रखना है। और राम काज और राम से प्रेम ये है कि शरणागत होकर अपनी समस्त शक्ति भी परमात्मा के चरणों में रखनी है, और अपनी भक्ति भी परमात्मा के चरणों में रखनी। और आप देखें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो मानस लिखा है उसमें कितना सुंदर, यहीं पर इसी दोहे में, इस दोहे का अंक अगर आप पढ़ें तो इस दोहे का अंक क्या है? 36। इस दोहे का अंक है 36। और हम सब जानते हैं 36 का आंकड़ा हमारा परमात्मा के साथ लगा पड़ा, उल्टा ही रहता, उल्टी हो रखी है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। जीव में क्या रहेगा? काम क्रोध और लोभ प्रबल रहते हैं, हम जीव हैं। 3 आगे कर दिया, काम भी पहले है, क्रोध भी पहले है, और लोभ भी पहले है, 3। और 6 कहते हैं भगवंत की षडैश्वर्य जिसको कहते हैं, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें कीर्ति हो, जिसमें यश हो, जिसमें वैराग्य हो, ये छड़ ऐश्वर्य परमात्मा के माने जाते हैं। हमने काम क्रोध लोभ को आगे करके परमात्मा को जब पीछे कर दिया, यही तो हरि से वैर लेना है। आए थे हरि भजन को, और यहाँ पे हम किन किन जंजालों में उलझ के बैठ गए। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, उलझ मत दिल बहारों में। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ओशो कहते हैं कि मैं इस धरती पे इतने समय से इतने समय तक गुजरा हूँ। और हमारे यहाँ पे जो व्यक्ति चला जाता है तो कहते हैं गुजर गया, ऐसा बोलते हैं, गुजर गया। हम सब भी धीरे धीरे ऐसे ही गुजरते चले जाएंगे, और जो यहाँ हम अपना बना के बैठे हैं वो सब यही छूट जाएगा, और पीछे उसका कोई और मालिक हो जाएगा। ये सिर्फ क्यों बना के बैठे हैं कि 36 का आंकड़ा कर रखा है। और गोस्वामी जी ने यहाँ पे मंदोदरी के माध्यम से वही बात कहलाई है, राम बाण अहिगन सरिस। राम क्या बाण, अहिगन मैंने सर्पगण के समान है।
परमात्मा, लंका कांड की शुरू का ही दोहा आता है, परमात्मा को मारने के लिए कोई स्वयं आना नहीं पड़ रहा है। लव परमाणु वर्ष जुग कलप सरचंड बजसी न मन ते ही राम को काल जासु को दंड। को दंड कहते हैं धनुष को। जैसे धनुष पे तीर लगाकर और कोई तीर पे तीर मार रहा है, ऐसे ही लव परमाणु जुग, ये जो हमारी श्वास चल रही है, हमारी आयु धीरे धीरे एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 3 महीने, साल बदलते जाएंगे। क्या कहते हैं? आयुष्य तन अंजलि कपकत श्वासो श्वास, बिना हरि भजन तेरा जात है ये अवसर ईश्वर दास। मंदोदरी समझा रही है कि मेढक के समान काल तुझे पकड़ लेगा हे जीव, तू परमात्मा को भज ले, जब लगी ग्रस्त न तब लगी। जब तक वो काल तुझे ग्रसता नहीं है तब तक तेरे पास समय है, तू तब तक उसको भज ले। और जब काल ने ग्रस्त कर लिया फिर तेरे को एक क्षण का भी समय नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। जब बुढ़ापा आ जाता है, चारों तरफ से अब इंद्रियां भी शिथिल हो चुकी हैं, तब आदमी सोचता है कि अरे ऐसा करना चाहिए था, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए थी, सत्संग बहुत लेट किया, पहले करना चाहिए था। ये हमारा बहुत खुशनसीबी है कि युवा बच्चे भी आकर सुने, क्योंकि हर युवा में जो शक्ति है और चेतना है। लेकिन बापू तो ये भी बोलते हैं कि जो सत्संग में आ गया, मानस की शरण में आ गया, वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं है। वो बूढ़ा होता हुआ भी वो जवान हो जाता है। और यहाँ कभी देर होती ही नहीं है। जब भी आ गए तो समझो जल्दी ही आ गए, क्योंकि हमारी इसी जन्म की यात्रा नहीं है, ये जन्म जन्म की यात्रा। सो बार जन्म लेंगे, सो बार बना होंगे, हे प्यारे रघुवर जी, तुमसे न जुदा होंगे, सो बार जन्म। पाली की भी तो यही कामना है, जय जोनी जन्मो कर्म बसत है राम पद अनुराग। मंदोदरी समझाती है। अब आप 8:30 कहते हैं, क्या करें, आनंद ही ऐसा आता है, पर 8:30 पूरा होगा, 8:25 पे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। श्रवण कर रहा है, लेकिन श्रवण सिर्फ कान से, इस कान से कर रहा है। गोस्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं सठ। सठ की परिभाषा ये है कि जो सुनता तो सबकी है लेकिन करता अपने मन की। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। ये सठ सन विनय करने का कोई फायदा नहीं है। मंदोदरी उस सठ से विनय कर रही है, जिसका फल ये निकलना है कि जैसे बंजर भूमि पे इतने ही आप बीज डाल दो, कुछ उगने वाला नहीं है। ऐसे विनय भी सठ व्यक्ति के साथ कितना ही विनय आप कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। रावण को सठ बताते हुए कहते हैं कि ये सब बातें सुनकर और अब बिहसा। देखो, एक होता है बिहसना, एक होता है हंसना। यहाँ पर रावण बिहसी, मैंने मुस्कुराहट उसकी काफी फैल गया। हा 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 हा। क्या बात कर रही हो तुम मंदोदरी, जगत विदित अभिमानी। अभिमानी की जो हंसी होती है वो एक अलग हंसी होती है। परमात्मा हमेशा मुस्कुराते हैं। मुस्कुराना जो होता है उसमें हल्के से दांत दिखते हैं बस, लेकिन अभिमानी की जो हंसी होती है उसमें अट्टहास होता है। रावण की हंसी वो हंसी है। अब मंदोदरी कहती है, अब मैं आपको नीति की बातें बता रही हूँ और आप मेरी बातों को मजाक में ले रहे हैं। और ये बात सही है, जब पत्नी कोई सीरियस बात बता रही हो, समझा रही हो और पति उसको मजाक में ले ले तो स्वाभाविक है पत्नियों को गुस्सा आ ही जाएगा।
कि क्या हंसी लगा रखी है, मैं कुछ बता रही हूँ आपको, आप समझो, इसकी गंभीरता को समझो। तो वो कहते हैं मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि तूने मेरा प्रभाव भी नहीं देखा और तूने मेरा स्वभाव भी नहीं देखा। बोले अच्छा, आपने प्रभाव, मैंने आपका देखा है प्रभाव, लेकिन आपका स्वभाव में क्या देखूं? मैंने उनका स्वभाव देखा है जिसका दूत यहाँ पर लंका में सब कुछ करके गया है। एक बार अगर आप उसकी शरण में चले जाओगे तो वो आपको कभी भी नीचा नहीं करने देगा, वो आपको सम्मानित ही करेगा। मुझे उनका स्वभाव पता है, तुम्हारे स्वभाव का मैं क्या करूं? तो तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे स्वभाव को नहीं जान पाई, तुम मेरे स्वभाव को जान पाए हो? मंदोदरी उनसे काउंटर क्वेश्चन करती कि तुमने मेरा स्वभाव जाना? अरे तुम्हारा स्वभाव क्यों नहीं जानूंगा, तुम्हें तो मैं आगे से पीछे तक सब जानता हूँ। क्या स्वभाव जाना? सभाए स्वभाव नारी कर साचा, मंगल माहू भय माने अधिकाजा। मैं स्वभाव जानता हूँ। हे नारी का यही स्वभाव होता है, जब कोई शुभ घटना होनी हो, मंगल घटना होनी हो, उसी समय उसका मन एकदम कच्चा हो जाता है। हाय ऐसा ना हो जाए, कोई अनर्थ ना हो जाए, कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। और वही तुम अब कर रही हो, निश्चर कुल का वही नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे मंगल घटना होने जा रही है और तुम कह रहे हो कि ऐसा क्यों होना चाहिए। अब रावण से कोई पूछे ये मंगल घटना है या अमंगल घटना है, लेकिन रावण उस चौपाई को रोज गाता है मन ही मन। कौन सी चौपाई? रावण गुप्त प्रेमी है राम का। मंगल भवन अमंगल हारी, रवाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। वो दशरथ का बेटा राम, वो मंगल का भवन है, और वो जब मेरे पास यहाँ आएगा अमंगल कैसे हो सकता है? कहता नहीं है सामने, गुप्त रूप में बता रहा है कि मंगल ही मंगल होने वाला। तेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, आज उतरेगी पीठी सवारी। वो तो बहुत खुश है कि सिंधु पार आ चुके हैं, कुछ ही दिनों में वो यहाँ पे भी आ जाएंगे। इसीलिए सीता जी को उन्होंने 1 मास का टाइम दिया था। बहुत जल्दी है रावण को प्रभु से मिलने की। देखो, एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? हर व्यक्ति के अंदर, कोई भी व्यक्ति इस ब्रह्मा की सृष्टि में पूर्णतः गलत भी नहीं है और पूर्णतः सही भी नहीं है। यहाँ पर कुछ मात्रा में दोष भी मिलेंगे और कुछ मात्रा में गुण भी मिलेंगे। अगर समग्रता में देखना है किसी भी व्यक्ति को, तो उसके पूरे के पूरे गुण को और दोष को समझना पड़ेगा। एक घर में आप रसोई घर बनाओ, ड्राइंग रूम बनाओ, बेडरूम बनाओ, और लेकिन अपना शौचालय मत बनाओ, उस घर को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। सभी चीज चाहिए, हर चीज चाहिए। हम लोग भी, हम पूर्ण हैं। किसी ने पूछा कि मैं कैसे परमात्मा की शरणागति करूं? 8:30 बजे खत्म कर देंगे, चाहे इसको हम कर लेते हैं कि शरणागति कैसे करूं। किसी से संत से ये अपना उन्होंने पूछा, तो उसने कहा तू क्यों शरणागति के उसने पढ़ाओ, तू शरणागत है? बोले मैं कैसे शरणागत हूँ, मैं नहीं हूँ। बोले कैसे शरणागत हूँ? तेरा शरीर किससे बना है? जल से। पंचभूत जो हमारे भीतर है, क्या जल और अग्नि परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है? उनकी आज्ञा में नहीं चलते? चलते हैं। धरती क्या परमात्मा के लिए समर्पित नहीं है? चलती है। वायु क्या परमात्मा की उससे नहीं चलती है? चलती है। जब सभी तत्व 5 भूत परमात्मा की शरणागति में हैं और उसी के कहे अनुसार चलते हैं,
तो तेरा पंचभूत का उन्हीं तत्वों से बना शरीर भी शरणागत क्यों नहीं हो रहा? ये तेरा अहंकार है जो तू कह रहा है मैं शरणागत नहीं हूं, तू शरणागत है। इस बात को जिस दिन मान लेगा और इस अहंकार को जब तोड़ देगा तो ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कहीं करीब की बात। हम ही मान बैठे हैं कि हमें 36 का आंकड़ा है। छोड़ दो उस परमात्मा पे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। लेकिन अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति नहीं छोड़ता, सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन कैसे छोड़े? तो यहाँ मंदोदरी को कहता है मंगल घटना में तू अमंगल सोचती है, यही नारी का स्वभाव। मैं जानता हूँ स्वभाव। अब वो कहते कि जो आवई मर मनी मंदो सोच रहा है परमात्मा आ रहे हैं मंगल होगा। लेकिन यहाँ पर जब मंदोदरी ने कहा क्या मंगल लग होगा यहाँ पे, और तुम मुझे ऐसे कह रहे हो कि मेरा दिल डर रहा है, मैं सच्चाई देख के बता रही हूँ। कहते तुझे सच्चाई कुछ नहीं पता। एक राजा को सबसे बड़ी चिंता होती है कि उसकी प्रजा को आहार मिलता रहे, समय पे उसको मनपसंद खाना मिलता रहे। अरे मुझे यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। करोड़ों की संख्या में बानर भालू सब आके यहाँ बैठ गए हैं, हमारे निशाचरों को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। इतनी बड़ी रसद आ चुकी है, अपने आप खाएंगे और मौज लेंगे, ना कोई राशन ना कोई कुछ, एक एक को पकड़ेंगे और खा जाएंगे। जो हवाई मर कट कट मरकट मैंने बंदर, ये जितने आ रहे हैं ना ये सब हमारा खाना है। और जिया ही बिचारे निशाचर कौन है? जो रात्रि में चरण करते हैं, जो रात में जागते हैं, काम धाम कुछ करना नहीं, सारा दिन सोते रहना है। उनको बैठे बैठाए खाना मिल जाएगा, फ्री का खाना मिलेगा, खाओ पियो मौज करो। कम पहिलो कम जाके त्रासा तासु नारी सभीत बड़ी। हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि जिसके पति को देखते सुनते ही दसों दिक्पाल जो हैं वो डर जाते हैं। अरे मेरी 20-20 भुजाएं हैं, मैं उनको ऐसा जकड़ लूंगा, तू चिंता क्यों करती है? मेरे प्रभाव को तू, और बाकी सब नारियां डरे तो डरे, तू रावण के पत्नी होकर डर रही है। मेरे को इसके लिए हंसी आ रही है। ये अभी मुझे तूने जाना नहीं है कि मैं हूँ क्या चीज। असे कहीं भी हंसी ताही उरे लाई, चले सभा और ऐसा कहकर अब मन में रावण ने सोचा बातें तो ठीक कह रही है, लेकिन जो बातें ठीक कह रही है ना वो हृदय में नहीं उतार पाऊंगा, ये मेरी विधा के साथ बनता है। और ये हम सब की भी यही हालत है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आहा सत्संग में क्या सूत्र आया, संतों ने क्या बताया, लेकिन हृदय में नहीं उतरेगा। इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकालेंगे। रावण ने भी यही कहा, कहती तो बहुत अच्छा है, इसकी बातें हृदय में रखनी चाहिए, लेकिन हृदय में नहीं रख सक रहा हूँ तो कम से कम इसको हृदय से तो लगाए ही लो, क्योंकि अच्छी बातें कह रही है। तो इसीलिए मंदोदरी को हृदय से लगा लेता है। और उसी समय को स्वामी जी कहते हैं कि चले सभा ममता अधिकारी। जैसे हृदय से लगाया पत्नी को तो और ममता बढ़ गई। बापू का भी कहना है इसमें कि ये प्रसंग अहमता से ममता तक का है। अहमता और ममता प्रभु के चरणों में जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना भी समझा लिया ना, रावण की अहंता जाती है और ममता बढ़ाकर वो अब जाता है और मंदोदरी हृदय कर चिंता मंदोदरी अपने हृदय में चिंता करती है कि मेरे पति के ऊपर अब विधि विपरीत हो चुका है, विधाता विपरीत है। बेटे
पाई सिंधु पार सेना सब आए बोझ सी सजीव उदित मन कहाऊं ते सब हंसे मंदोदरी को महलों में छोड़कर सीधा का सीधा वो सभा में आ जाता है और चिंतित तो है ही, और वहां जाते ही एक प्रश्न पूछता है। जब पता लगता है कि सिंधु पार सेना आ चुकी है तो बोले क्या करें, सब हंस पड़े। इसके बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग कल आनंद लेके और बताएंगे। सब हंसे और बोले चुप रहो, रावण को समझा रहे तुम चुप रहो। बोले क्या, अरे जीते हुसुरासुर तव श्रम नाहि, नर वानर तेहि लेखे माहि। आपने अपने श्रम से देवताओं को, असुरों को, सुरों को, सबको जीत रखा है। आप इन वानर भालुओं से डरते हो। बस बस हमें ये बात नहीं सुननी, आप बिल्कुल चुप रहो। सचिवों ने रावण की घर में पत्नी बोलती बंद करवा रही है, सभा में रावण की बोलती सचिव बंद करवा रहे हैं। जो हरि से विमुख होता है उसकी हर जगह ऐसी हालत होती है, उसकी बोलती ही बंद करवाई जाती है। गोस्वामी जी कहते सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले प्रयास, राज धर्म तन तीन कर होई भेद। इसका इस थोड़ा चौपाइयों का और आनंद लेके कल और विस्तार से बात करेंगे। सो हरे रामा।